बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या शफीअल मुज़निबीन। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। हज़रात, आप अहबाब देख रहे हैं कि इस वक्त हर साल की तरह इस साल भी पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के ज़ेर एहतमाम PST मीडिया सेल के प्लेटफार्म पर मुनक़िदा अज़ीम शान एहतराम रमज़ान सहरी ट्रांसमिशन के साथ एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर खिदमत हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आज का मौजू बड़ा अजीम मौजू है। आज चूँकि माह रमज़ान की तीसरी शब है, तो यौम हज़रत सय्यदा कायनात हज़रत सय्यदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जिनकी अज़मत जिनकी शान पर कायनात कुर्बान है, और यकीनन इससे बड़ा क्या एजाज़ हो सकता है कि हज़रत सय्यदा कायनात जिनको मेरे नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जिगर का टुकड़ा करार दिया, हमारी सारी इज़्ज़तें हज़रत सय्यदा कायनात के कदमों पे कुर्बान हो जाएं। आज आपकी अज़मत और शान के हवाले से यहाँ पर पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के प्लेटफार्म पे सहरी ट्रांसमिशन का ये प्रोग्राम इनकाद पजीर है। सबसे पहले मैं आप तमामी हजरात से अपना ये प्रोग्राम देखने वाले और सुनने वाले हजरात से गुजारिश करता हूँ कि आप अहबाब अपनी मोहब्बतों का इज़हार करें। हज़रत सय्यदा कायनात की मोहब्बत का ये पैगाम ताकि दुनिया के कोने कोने में पहुँच सके, आप अहबाब ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रोग्राम को शेयर करते जाएँ ताकि ज़्यादा अहबाब तक ये पैगाम मोहब्बत पहुँच सके। उससे पहले मैं के प्रोग्राम शुरू करूं, अपने मेहमानों का तारुफ आपके सामने पेश करता चलूं। मेरे साथ मेरे मसलक के अजीम आलिम दीन और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अहले सुन्नत के खुतबा में एक बड़ा खूबसूरत नाम पाकिस्तान सुन्नी तहरीक उलमा बोर्ड के अजीम रहनुमा मुजाहिद अहले सुन्नत क़िबला हज़रत अल्लामा काजी खिज़र महमूद चिश्ती साहब आप मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं। आपके साथ पाकिस्तान सुन्नी तहरीक उलमा बोर्ड के रहनुमा हमारे पाकिस्तान सुन्नी तहरीक रावलपिंडी के दरीना साथियों में आपका शुमार है हज़रत क़िबला अल्लामा क़ारी अब्दुल जब्बार नक्शबंदी साहब, और मेरे साथ रावलपिंडी शहर की खूबसूरत आवाज़ मुनीब बरादरान साहिबान तशरीफ़ फरमा है। इंशाल्लाह आपकी खूबसूरत आवाज़ में हम नात शरीफ भी सुनेंगे। आपके साथ ही रावलपिंडी की एक और खूबसूरत आवाज़ इंतहाई खूबसूरत पढ़ने वाले हमारे साथी अब्दुल मुस्तफ़ा सिद्दीकी साहब आप तशरीफ़ फरमा है। मैं आज के इस पैनल में तशरीफ़ लाने पर उलमाए किराम और हुज़ूर के सनाहान हज़रात सबको खुश आमदीद भी कहता हूँ, आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। इंशाल्लाह हस्ब रवायत जो है वो प्रोग्राम हमदे बारी ताला से शुरू होगा और उसके बाद इंशाल्लाह आगे उलमाए किराम से गुफ्तगू भी होगी, हुजूर के सनाहानों से इंशाल्लाह हम नाते भी समात करेंगे। सबसे पहले मैं गुजारिश पेश करता हूँ मुनीब बरादरान साहिबान से कि वो हमदे बारी ताला से आज की इस नशिस्त का आगाज़ फरमाते हैं। आप तमामी अहबाब जो है वो प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या
जब न थी ये जहां जब न था, ये ज़मीं जब न थी ये जहां जब न था, चांद सूरज न थे आसमां जब न था, चांद सूरज न थे आसमां जब न था, राज़े हक भी किसी पर आया जब न था, राज़े हक भी किसी पर आया जब न था, तब न था कुछ यहाँ, तब न था कुछ यहाँ, था मगर तू ही तू। अल्लाह 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 अल्लाह। ये ज़मीं ये फलक सब है कुदरत तेरी, ये ज़मीं ये फलक सब है कुदरत तेरी, तेरे फजलो करम से ये दुनिया बनी, तेरे फजलो करम से ये दुनिया बनी, ना किसी से जना ना किसी को जना, ना किसी से जना ना किसी को जना, वादा हूँ ला शरीक, वादा हूँ ला शरीक, शरीक ज़ात तेरी। अल्लाह 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 ला इलाहा तेरी शान या वहदहू, ला इलाहा तेरी शान शान शान, ला इलाहा तेरी शान या वहदहू, तू ख़यालो तजस्सुस तो ही आरज़ू, तू ख़यालो तजस्सुस तो ही आरज़ू, आँख की रोशनी दिल की आवाज़ तो, आँख की रोशनी दिल की आवाज़ तो, था भी तू है भी तू, था भी तू है भी तू, होगा भी तू भी तू। अल्लाह 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 अल्लाह। पहुँचे मेराज में अर्श तक मुस्तफ़ा, पहुँचे मेराज में अर्श तक मुस्तफ़ा, जब ना माबूद बंदे में पढ़ता रहा, जब ना माबूद बंदे में पढ़ता रहा, तब मलाइक ने हजरत से झुक कर कहा, तब मलाइक ने आका से झुक कर कहा, सारी मखलूक में, सारी मखलूक में हक नुमा तू ही तो। अल्लाह 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 हर शे तेरे जमाल की आइन, पुकार तू परवरदिगार के। अल्लाह 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 अल्लाह
माशाअल्लाह बड़े ही खूबसूरत अंदाज में हमदे बारी ताला से मुनीब बरादरान आज की हमारी सहरी ट्रांसमिशन की इस नशिस्त का आगाज फरमा रहे थे। आज मौजू है हज़रत सईदा कायनात खातून जन्नत हज़रत सईदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपकी अज़मत और शान और मर्तबे के हवाले से यकीनन अल्लाह रब्बुल आलमीन अकमल हाकिमीन ने इस घराने की अज़मत को, इस घराने की शान मकाम और मर्तबे को कुरान मजीद फुरकान हमीद में मुख्तलिफ मकामात पर इरशाद फरमाया है। कहीं पर अपने हबीब से फरमाया कि ए हबीब आप फरमा दीजिए कि अहले बैत की मोहब्बत, अहले बैत की अकीदत, अहले बैत की मवद्दत अहले ईमान के लिए कितनी ज़रूरी है। कुल ला अस्सलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। खुद अपने हबीब से फरमाकर इस घराने की अज़मत और शान की मोहब्बत का जो है वो दर्स दिया। और कहीं पर अल्लाह रब्बुल आलमीन अकमल हाकिमीन ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में, मैं ये बात अक्सर कहता हूँ कि कितनी बड़ी शान है हुजूर के घराने की कि जिस घराने की पाकी को खुद खालिक़ कायनात बयान फरमा रहा है, जो खुद सारी कायनात को पाकियां देने वाला है, जो सबसे बड़ा पाक है, वो खुद पाक होकर इस घराने की पाकी को अपने पाक कलाम के अंदर बयान फरमा रहा है। तो यकीनन ये घराना बड़ी अजमत वाला है, बड़ी शान वाला है। मैं सवालात की तरफ बढ़ूंगा। सबसे पहले किबला हजरत अल्लामा कारी अब्दुल जब्बार नक्शबंदी साहब, यकीनन कुरान मजीद फुरकान हमीद में भी इस घराने की अजमत और शान है। हजरत सईदा कायनात क्योंकि खास ताल्लुक था नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपनी लख्त जिगर हजरत सईदा कायनात के साथ, एक मोहब्बत का, एक मवद्दत का। और खुद मेरे करीम आका ने अपनी साहबजादी से मोहब्बत का रिश्ता निभाया जिस अंदाज में, तो हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो फरमुदात हैं हजरत सईदा कायनात की अजमत और शान के हवाले से वो क्या है, इस पर जो है वो रोशनी डालते हैं हजरत किबला अल्लामा अब्दुल जब्बार नक्शबंदी साहब। नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज की जो ये ट्रांसमिशन के अंदर हमारी हाजिरी है, दुआ है रब्बिल जलाल सईदा पाक की बारगाह में हमारी इस हाजिरी को अल्लाह कबूल व मंजूर फरमाए। और अल्हम्दुलिल्लाह हर साल की तरह पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के प्लेटफॉर्म से इस दफ़ा भी बहुत अच्छा रमज़ान के हवाले से ट्रांसमिशन का अहतमाम अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और सुन्नी तहरीक को मज़ीद दिन दुगनी रात चुगनी अल्लाह तरक्की अता फरमाए। सईदा पाक की बारगाह में इससे बढ़कर मैं क्या बात कहूँ। मैंने जब मुताला किया कुतुब का तो बड़ी दिल को लज्जत आई, सुरूर हासिल हुआ कि ऐसा करम अल्लाह ने फरमाया सईदा पाक की बारगाह पर, आपकी ज़ात पर, कि जब ये इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत जब आया मुक़द्दसा नाज़िल हुई तो हज़रत सैयदना अबू सईद खुदरी रहमतुल्लाह अलैह और सैयदुल मुफस्सिरीन सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास आप फरमाते हैं कि लजपाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह के वक्त जब आपके घर के सामने से गुजरते तो आप सदा लगा कर कहते हैं और अल्फाज क्या होते, फरमाते अस्सलामु अलैकुम अहलल बैत व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, कि सुबह के वक्त है और लजपाल नबी अल्लाह के रसूल, रसूलों के सरदार और सारी जहान की रहमत आप फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सईदा की बारगाह दरवाजे पर आवाज लगाते और फरमाते कि अस्सलातु रहमकुमुल्लाह और फरमाते इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत। अबू सईद खुदरी फरमाते 40 दिन तक आप लगातार मुसलसल सईदा की बारगाह में आपके दरवाजे पर, सईदा कायनात के दरवाजे पर आप रोजाना जाते और कह कर जाते। और अब्दुल्ला इब्ने अब्बास आप फरमाते हैं कि 6 माह, फरमाते हैं कि 6 माह या 7 माह तक आप उस दरवाजे से गुजरते हुए यही आया मुकद्दसा पढ़कर ऐलान फरमा रहे हैं। इससे बड़ी और क्या है। और फिर जब कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा ये आयत नाज़िल हुई तो सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह इस आयत से कौन मुराद है, तो लजपाल नबी ने फरमाया इससे मुराद अली हैं, इससे मुराद फातिमा हैं, इससे मुराद हसन है, इससे मुराद हुसैन है।
क्या मकाम है सईदा कायनात का कि कुरान की आयतें नाजिल हो रही हैं और तशरीह मुस्तफ़ा फरमा रही हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान की रब्बे जुल जलाल फरमान नाजिल फरमा रहे हैं और महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात को समझा रहे हैं कि वो कौन लोग हैं जिन्हें इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्स का अल्लाह ने लक़ब अता फरमाया और कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन का जिन पर वाजिब फरमाया वो कौन है? फरमाया वो मेरी अहले बैत से हैं। और वो अहले बैत की और शान क्या है? फरमाया वो अहलु बैती अमानु लि उम्मती। लजपाल नबी का फरमान, फरमाया अहलु बैती अमानु लि उम्मती, फरमाया मेरी अहले बैत उम्मत के लिए अमान है, मेरी अहले बैत उम्मत के लिए अमान है। और एक और मकाम फरमाया इन्नमा फातिमातु बिदअतुम मिन्नी, मेरे लजपाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। सईदा कायनात की शान कुरान मजीद में भी है, सईदा कायनात की शान अहादीस मुस्तफ़ा में भी है। और सईदा कायनात वो हस्ती हैं कि जिन्होंने आगोश मुस्तफ़ा के अंदर परवरिश भी पाई और वलायत मुस्तफ़ा वलायत के अंदर आकर आपने अपनी बकिया जिंदगी गुजारी। सईदा कायनात वो हैं कि जो नबियों के सरदार के घर में पैदा हुई और वलियों के सरदार के घर तशरीफ लाई। सईदा कायनात वो हस्ती हैं कि जिनको खुद जन्नती खवातीन का सरदार मुकर्रर किया गया और जिनकी औलाद को अल्लाह ने जन्नती जवानों का सरदार बनाया। सईदा कायनात की शान जितनी बयान की जाए कम है, लेकिन रब्बे जुल जलाल के प्यारे हबीब ने जो फरमा दिया मेरे जिगर का टुकड़ा, इससे बढ़कर कुछ नहीं है। अल्लाह हमारी हाजिरी कबूल फरमाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। यकीनन हजरत सईदा कायनात की जो अजमतें हैं, जब जब आपका मकाम और मर्तबा बयान होता है ईमान को ताजगी मुयसर आती है। ये आपका वो मकाम और मर्तबा है, ये तो सारा घराना ही इतना आलीशान है कि आला हजरत ताशकों के इमाम शाह अहमद रजा खान फाजले बरेली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने तो बात ही खत्म कर दी कि तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। तो यहाँ पर तो सारा घराना ही अजमतों वाला है। फिर हजरत सईदा कायनात की अजमत यकीनन बहुत सारी जेहतों से, जिस तरह क़िबला अल्लामा अब्दुल जब्बार साहब फरमा रहे थे कि हजरत सईदा कायनात बेटी हैं आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जो रब के हबीब हैं, और आप जोजा हैं हजरत मौला अली शेर खुदा की, और आप वालिदा हैं हसनैन करीमैन की। यकीनन बहुत बड़ा मकाम और मर्तबा है। इस दौरान बहुत सारे अहले मोहब्बत अपनी मोहब्बतों का इजहार फरमा रहे हैं। माशाल्लाह हमें फैसलाबाद से हमारे पाकिस्तान ग्राफिक्स वाले बहुत मोहब्बत वाले भाई नवाज कादरी भाई, आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, अपनी मोहब्बतों के साथ अपनी मोहब्बतों का इजहार फरमा रहे हैं। बहुत शुक्रिया नवाज भाई, आप सलामत रहें। मलक आमिर साहब, नोमी भाई, और उसके अलावा माशाल्लाह बहुत सारे दीगर अहबाब, सुफियान नक्शबंदी साहब, इरफान कादरी साहब, हमारे पाकिस्तान सुन्नी तहरीक अटक के हसन अब्दाल के तहसील हसन अब्दाल के साथी हैं। मोहम्मद सलीम चुराही साहब, आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया जी। और माशाल्लाह मोहम्मद इमरान साहब, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। इंजा फातिमा साहिबा, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। और माशाल्लाह डॉक्टर मुबारक हुसैन साहब, आप जो है वो हमारे बड़ी मोहब्बत वाले दोस्त हैं, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कलर सईदा से जिनका ताल्लुक है, बड़ी मोहब्बत फरमाते हैं। आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। आज हमारे साहबजादा बासित शकूर साहब जो इस दुनिया से रुखसत हो गए, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, बड़ी मोहब्बत वाली शख्सियत थे। आपके साहबजादे उस्मानी भाई इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, अपनी मोहब्बतों का इजहार कर रहे हैं, और काजी खिजर चिश्ती साहब को बिलखसूस आप सलाम पेश कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह ताला आपकी इन मोहब्बतों को अपनी पाक बरगाह में कबूल फरमाए। डॉक्टर साहब आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। मलक बिलाल अहमद साहब, हाफिज जुल्फकार अवान साहब, आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। और जितने भी अहबाब, क्योंकि बहुत सारे माशाल्लाह हमारे सैयद मजर शाह साहब गिलानी, आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, और यकीनन इस प्रोग्राम में जैसे मैंने कल भी कहा कि क़िबला शाह साहब की खास मोहब्बतें, आपकी शफ़क़तें, आपकी सरपरस्ती शामिल होती है। ये प्रोग्राम आप अहबाब तक पहुँचाने में अल्लाह ताला क़िबला सैयद मजर शाह साहब गिलानी आपके इल्म में, आपकी उम्र में, आपके कारोबार में दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। इरफान कादरी भाई बहुत शुक्रिया। और बिलखसूस इस वक्त हमें हमारे इंतहाई मोहतरम पाकिस्तान सुन्नी तहरीक उलमा बोर्ड के अजीम रहनुमा पीर तरीकत हज़रत क़िबला पीर गुलाम मुर्तज़ा शाकिर साहब इस प्रोग्राम को देख भी रहे हैं और अपनी मोहब्बतों का इजहार फरमा रहे हैं। क़िबला पीर साहब आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। हाफिज ज़ीशान सुल्तानी साहब, माशाल्लाह मलक जावेद साहब, आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया।
और दीगर वसीम खान साहब, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। बहुत सारे दोस्त अब जल्दी में बहुत सारे नाम रह भी जाते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन आप सबकी मोहब्बतों को अपनी पाक बरगाह में कबूल फरमाए। बस यही गुजारिश है कि ये मोहब्बतों का जो पैगाम, इसको आगे पहुंचाने में अपने हिस्से का किरदार अदा करें। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक का ये अजीम प्लेटफार्म जो अहले सुन्नत की हर हवाले से नुमाइंदगी करता है, और इस दौरे हाजिर में जब फितनों का दौर है तो अल्हम्दुलिल्लाह फ़िक्र आला हजरत की तर्जमानी करते हुए हर महाज पर पाकिस्तान सुन्नी तहरीक अपने हिस्से का किरदार अदा कर रही है। आप हबाब हमारे लिए दुआ भी करें। बिलखसूस जर्नैल अहले सुन्नत सफ़ीर अमन इंजीनियर मोहम्मद सरवत एजाज कादरी साहब जो हमारे पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के सरबराह हैं, उनकी सेहत के लिए दुआ करें। अल्लाह ताला उनका साया मोहब्बत हमारे सरों पर सलामत रखे। और आप जिस मिशन को लेकर बानी तहरीक मोहम्मद सलीम कादरी शहीद रहमतुल्लाह ताला लेके इस नेक मिशन को लेके आगे बढ़ रहे हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके साया शफ़क़त में इस नेक मिशन के लिए हमें अपने हिस्से का किरदार अदा करते रहने की तौफीक अता फरमाए। आज के हमारे दूसरे जो मेहमान सनाहान हैं, मैं गुजारिश करूंगा अब्दुल मुस्तफ़ा सिद्दीकी साहब से कि आप अपनी खूबसूरत आवाज़ में हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जो है वो गुलहाए अकीदत पेश करते हैं। और आप अहबाब इनको समात भी करें और इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, हमारे साथ रहें। माह मुबारक की इन मुक़द्दस घड़ियों में हुजूर की नात सुनते हैं अब्दुल मुस्तफ़ा सिद्दीकी साहब की खूबसूरत आवाज़ में। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। किबला उस्ताद जी अलहाज खालिद हसन खालिद रहमतुल्लाह अलैह का खूबसूरत पढ़ा हुआ कलाम पेश करता हूँ, समात फरमाइएगा। अपनी रहमत के समुंदर में उतर जाने दे, अपनी रहमत के समुंदर में उतर जाने दे। ऐ मेरे तैबा वाले अपनी रहमत के समुंदर में उतर जाने दे। ना मैं तख्त मंगा ना मैं ताज मंगा, ना मैं तख्त मंगा ना मैं ताज मंगा, ना मैं मंग दिया मैनू जर मिल जाए बस अपनी रहमत के समुंदर में उतर जाने दे। मेरे प्यारे आका अपनी रहमत के समुंदर में उतर जाने दे। सुए बतहा लिए जाती है हवाए बतहा, हाँ सुए बतहा सुए बतहा लिए जाती है हवाए बतहा, सुए बतहा सुए बतहा लिए जाती है हवाए बतहा। बुए दुनिया बुए दुनिया
मुझे गुमराह न कर जाने दे हुए दुनिया, मुझे गुमराह न कर जाने दे बेठिकाना हूँ अज़ल से बेठिकाना हूँ अज़ल से बेठिकाना हूँ अज़ल से मुझे घर जाने दे आका अपनी रहमत के समंदर में उतर जाने दे। मौत पर मेरी शहीदों को बिरश का आएगा। हाँ, मौत पर मेरी शहीदों को बिरश का आएगा। मौत पर मेरी मौत पर मेरी शहीदों को बिरश का आएगा। तू अपने कदमों प्यारे कदमों सोने कदमों से लिपट कर मुझे मर जाने दे। अपने कदमों से लिपट कर मुझे मर जाने दे बेठिकाना हूँ अज़ल से बेठिकाना हूँ अज़ल से बेठिकाना हूँ अज़ल से मुझे घर जाने दे। आका अपनी रहमत के समंदर में उतर जाने दे। मक्का समात फरमाए रोक रिजवाना मुज़फ़्फ़र को दरे जन्नत पर। रोक रिज़वा रोक रिज़वा रोक रिज़वा ना मुज़फ़्फ़र को दरे जन्नत पर। रोक रिज़वा रोक रिज़वा रोक रिज़वा ना मेरे खालिद को दरे जन्नत पर। अरे ये मोहम्मद का है मंज़ूर नज़र जाने दे। आका ये मोहम्मद का है मंज़ूर नज़र जाने दे बेठिकाना हूँ अज़ल से बेठिकाना हूँ अज़ल से बेठिकाना हूँ अज़ल से मुझे घर जाने दे। आका अपनी रहमत के समंदर में उतर जाने दे।
खूबसूरत जनाब अब्दुल मुस्तफ़ा सिद्दीकी साहब, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी आवाज़ में सोज़ो गुदाज में बरकतों का नज़ूल फरमाए। बड़ा खूबसूरत खालिद हसनैन खालिद साहब की का पढ़ा हुआ खूबसूरत कलाम और अपने खूबसूरत अंदाज में पेश कर रहे थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन खालिद भाई की कब्र पे करोना रहमतें नाजिल फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। इस दौरान बहुत सारे अहले मोहब्बत अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ रहे। प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते जाएं, हर बंदा अपने हिस्से का किरदार अदा करे। इस लिंक को आगे भेजें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो इस प्रोग्राम को देख सकें। और आज का ये पैगाम मोहब्बत जो है हज़रत सय्यदा कायनात के हवाले से इसको जो है वो ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने में आप अपना किरदार अदा करें। अब जो है वो मैं यहाँ पे अर्ज़ करता चलूँ कि कारी खुरम साहब जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अल्लामा खुरम शहजाद जलाली साहब, आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। उसके बाद किबला डॉक्टर मुबारक हुसैन साहब, आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। मुबारक जैन हैदर साहब, राजा शबीर साहब जो है वो अपनी मोहब्बतों का इजहार फरमा रहे हैं, बहुत शुक्रिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। सज्जाद अहमद साहब हमारे पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के किबला काजी इसरार साहब, आप अपनी मोहब्बतों का इजहार फरमा रहे हैं। पिछले दिनों आपके भाईजान का इंतकाल हो गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन काजी साहब की कब्र पे करोना रहमतें नाजिल फरमाए, उनके दर्जात बुलंद फरमाए, अहले खाना को सब्र जमील अता फरमाए। और मलक बिलाल अवान साहब, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। आज़ाद कश्मीर से बिलाल चिश्ती साहब अपनी मोहब्बतों का इजहार फरमा रहे हैं। बिलाल भाई बहुत शुक्रिया। हमारे पाकिस्तान सुन्नी तहरीक उलमा बोर्ड के अजीम रहनुमा हज़रत अल्लामा इम्तियाज़ मैरवी साहब, आप जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत के बड़े अजीम खतीब हैं। आप अपनी मोहब्बतों का इजहार फरमा रहे हैं। और आज की पूरी टीम को जो यहाँ पे मेहमान बैठे हैं सबको अपना सलाम पेश कर रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का। शानी भाई, आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। मोहम्मद हाशिम साहब हमारे पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के बड़े दरीना साथियों में से हैं, आप अपनी मोहब्बत का इजहार फरमा रहे हैं। रफ़ीक भाई, आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया जी। चौधरी अदनान नग्याल साहब अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर के सनाखान हैं और कल हमारे साथ यहाँ पे मौजूद थे, आप अपनी मोहब्बतों का इजहार फरमा रहे हैं। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया। रज़ा हयात साहब, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। और माशाल्लाह अल्लामा इम्तियाज़ मैरवी साहब, सज्जाद अली साहब, दीगर जितने भी अहबाब अहले मोहब्बत ये प्रोग्राम देख रहे हैं, आप सब की मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन आप सबको दारैन की सादतों से माला माल फरमाए। और हमें पाकिस्तान सुन्नी तहरीक का ये जो नेक मिशन है, इस पर अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इस्तिकामत अता फरमाए। यकीनन ये हमारे कायदीन की तरबियत है कि हर हवाले से अहले सुन्नत की नुमाइंदगी करने के लिए इस्लाम की जो है वो इस्लाम का असल जो पैगाम है वो उम्मत मुसलमा तक पहुँचाने के लिए ये हमारी कायदीन की तरबियत का नतीजा है कि आज पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के इस अजीम प्लेटफार्म से माह रमज़ान की इन मुक़द्दस सातों में अल्हम्दुलिल्लाह PST मीडिया सेल के प्लेटफार्म से आपको ये खूबसूरत मैसेज, ये खूबसूरत प्रोग्राम माह रमज़ान की हर रात के अंदर नए चेहरों के साथ अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर के सनाखान उलमा मुख्तलिफ मौज़ूआत के साथ यहाँ पे इस चैनल पे हाजिर होते हैं। आप अहबाब ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस PST मीडिया सेल के इस पेज को भी लाइक करें, क्योंकि पिछले अरसे में जब दीन का काम कर रहे होते हैं तो आपको पता है बड़ी मुश्किलात होती हैं। ऊपर नीचे हमारे बड़े पेजेस जो हैं वो ब्लॉक कर दिए गए और ये जो है वो पेज हमने दोबारा इसको बनाया। अब इसको आप दोस्त लाइक करें ज़्यादा दोस्तों के साथ, ताकि हमारी तंजीम का मैसेज और पैगाम बर वक्त हर हवाले से आप तक जो है वो पहुँचता रहे। मैं बढ़ता हूँ, हमारे आज के मेहमान हमारे लिए बड़े मोहतरम किबला अल्लामा काजी खिजर महमूद चिश्ती साहब आपकी तरफ, और आपसे मैं पूछूंगा कि हमारे सुनने वालों को बताएं कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हजरत सय्यदा कायनात हजरत सय्यदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप की औलाद को अपनी नस्ल से जो ताबीर फरमाया है, इसके क्या मानी है, इस पर हजरत किबला अल्लामा काजी खिजर महमूद चिश्ती साहब रोशनी डालेंगे। आप अहबाब समात भी करें, इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी फरमाएं। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो मैं इंतहाई शुक्रगुजार हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ PST मीडिया सेल की तमाम टीम का और अल्लामा ताहिर इकबाल चिश्ती साहब आपका कि आपने एक मरतबा फिर अपनी रिवायात को बरकरार रखते हुए रमज़ान मुबारक की इन बाबरकत पुर्रहमत
पानी में एक माना जो है कौसर का वो सैयदतुन निसाउल आलमीन लिखा है। इससे मुराद सैयदा पाक है कि अल्लाह ताला ने चूंकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ुर्रियत को हजरत सैयदा पाक के जरिए आगे बढ़ाना था, तो अल्लाह ताला ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेटी को है कि चूंकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लख्त जिगर सैयदना इब्राहीम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब आपका विसाल हुआ तो लोगों ने ताने दिए कि आपकी जो नस्ल है वो खत्म हो गई है, आप अबतर हो गए हैं। तो अल्लाह ताला ने ये सूरह मुबारका नादिल फरमा के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दुश्मनों को खुद जवाब दिया। अब ये अल्लाह की भी हुजूर के साथ मोहब्बत देखिए कि हुजूर के दुश्मनान को अल्लाह ताला हुजूर की तरफ से खुद जवाब दे रहा है कि तुम मेरे नबी की ज़ुर्रियत पर बात कर रहे हो, मेरे नबी को ताने दे रहे हो। तो इसका जवाब मैं कायनात का खालिक और मालिक देता हूं कि अब तर तो तुम होगे, जो दुश्मनाने मुस्तफा हैं वो अब तर होंगे। मैंने तो अपने मुस्तफा की फातिमा मुस्तफा को अता करके इसकी ज़ुर्रियत को बढ़ाकर ये जवाब देना है कि कायनात में किसी और की ज़ुर्रियत बाकी रहे न रहे, किसी की नस्ल बाकी रहे न रहे, फातिमा की ज़ुर्रियत बाकी रहेगी। और अब आप देखिए ना कि दुनिया के कोने कोने पे आप चले जाएं, किसी भी शहर, किसी भी कंट्री के अंदर, किसी मोहल्ले, किसी कूचे में, अब यजीद ने वहां पे खत्म कर दिए थे अपनी तरफ से, करबला में सादात खत्म कर दिए थे। लेकिन अब देखिए यजीद की औलाद भी उसकी औलाद कहलाना गवारा नहीं करती, लेकिन कायनात के चप्पे चप्पे पे सादात आपको नजर आ रहा है। तो हुजूर ने इरशाद फरमाया अंबिया की जो ज़ुर्रियत है वो उनके सुल्बों से चलती है, लेकिन मेरी जो ज़ुर्रियत है वो अली के सुल्ब से चलेगी, वो फातिमा से के जरिए बढ़ेगी। तो ये चूंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अहले बैत अतहार के जितने भी अफराद हैं, आप देखिए सैयदना अली पाक मौला अली मौला कायनात अलैहिस्सलाम, आपको हुजूर ने फरमाया अली जो मिन्नी व अना मिन अली। सैयदा पाक को फरमाया सैयदा फातिमा तो बुदा तो मिन्नी, फातिमा जो है वो मेरे जिगर का टुकड़ा है, और फरमाया ये मेरी जान है। कि इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला आप फरमाते हैं कि मारा जल बहरैनी यल्तक़ियान, हाय हाय हाय, फरमाते हैं कि इससे मुराद क्या है। हजरत अनस भी आप भी इसी हक में बोलते हैं कि इससे मुराद दो दरिया हैं, और उन दो दरिया से मुराद क्या है, हजरत अली हैं और फातिमा ज़हरा है। क्या बात है, खूबसूरत अंदाज में फरमाया कि वो जनाब दो दरिया जब मिलते हैं तो मोती कौन से आते हैं। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा तू है नूर तेरा सब घराना नूर। मरजल बहरैन यल्तक़ियान, तेरी नस्ले पाक में बच्चा बच्चा नूर का। अजरन इल्लल मवद्दत फिल क़ुरबा, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का।
माशाअल्लाह यकीनन ये जिक्र ऐसा है कि कल्ब को इत्मीनान मुयस्सर आता है, रूह को ताजगी मिलती है, ईमान बढ़ता है। और ये अल्हम्दुलिल्लाह ये जितना जिक्र किया जाए उतना ही कम है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ये मोहब्बतें सलामत रखे। अल्लामा वहीद अहमद कादरी साहब खुशाब से अल्हम्दुलिल्लाह अपनी मोहब्बतों से और दुआओं से नवाज रहे हैं। इस वक्त आप सरजमीन लाहौर में अल्हम्दुलिल्लाह दारुल अफ्ता के अंदर अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। मुफ्ती हैं, अहले सुन्नत के बड़े अजीम आलिम दीन हैं। आप अपनी मोहब्बतों और दुआओं से नवाज रहे हैं, बहुत शुक्रिया। काजी इसरार साहब आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। उमैर खान साहब माशाअल्लाह, यासिर जिलानी साहब, बिलाल चिश्ती साहब जो हैं वो किबला काजी साहब से ये फरमाइश कर रहे हैं कि इख्तिताम पर आप जो है वो गुफ्तगू भी ज़रूर फरमाएं, लेकिन इख्तिताम पर बांकियाँ चाला वालिया जो है उसके चंद इशार जो है वो ज़रूर इंशाल्लाह कारी साहब से हम सुनेंगे। थोड़ी देर के बीच में शायद कोई आवाज़ का प्रॉब्लम हुआ, दोस्त कमेंट्स कर रहे थे, माजरत ये क्योंकि आपको पता है टेक्निकल वजूहात होती हैं, बाज़ औक़ात मामला आ जाता है, उसके लिए माजरत खां हैं। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह 786 साउंड सिस्टम बड़े मास्टर लोग हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि अब जो है वो ये मसला नहीं आएगा। पूरी तवज्जो से नदीम भाई अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोग्राम तरतीब देते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके जो है वो कारोबार में मजीद बरकतें अता फरमाए। डॉक्टर मुबारक साहब शुक्रिया, हाफिज मोहम्मद अली साहब आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया, माशाल्लाह अब्दुल मन्नान साहब आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया जी, मलक बिलाल साहब, हाशिम भाई और दीगर जितने भी दोस्त, यकीनन बहुत सारे, आसिफ अवान साहब हमारे अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के बड़े अजीम तरीना साथियों में से हैं। आप अपनी मोहब्बत का इज़हार फरमा रहे हैं। कारी किबला कारी हज़रत अल्लामा कारी सादिक सुलेमानी साहब आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। कारी साहब, हसीब अहमद साहब आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन सब दोस्तों को दारैन की साथों से माला माल फरमाए। बस इसी तरह ये मोहब्बत फरमाते रहें, प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। मैं चूँकि वक्त बड़ी तेज़ी से गुजर रहा है, अभी बहुत सारी गुफ्तगू भी करनी है, कलाम भी सुनने, मैं जल्दी से बढ़ूंगा मुनीब बरादरान साहिबान की तरफ और एक खूबसूरत कलाम इंशाल्लाह आपकी आवाज़ में सुनते हैं और उसके बाद फिर गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। मुनीब बरादरान साहब। तमाम देखने वाले हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया। जितना हो सकता है इसको शेयर करें और स्पेशली मलक जावेद साहब हमें देख रहे हैं, उनकी तबीयत भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, अल्लाह ताला उनको सेहतियाबी अता फरमाए। ऐ खत में रुसुल मक्की मदनी, ऐ खत में रुसुल मक्की मदनी, लगते 24,000 बिचू आजों से जनाबे ईसा तक सरकार के जैसा कोई नहीं है। खत में रुसुल, खत में रुसुल, खत में रुसुल, खत में रुसुल, ये शान तुम्हारी है, ये शान तुम्हारी, ये शान तुम्हारी है आका, तुम अर्श बरी पर पहुँचे हो, तुम अर्श बरी पर पहुँचे हो। ज़ीशान नबी है सब लेकिन ज़ीशान नबी है सब लेकिन राज का दूल्हा कोई नहीं है। खत में रुसुल, खत में रुसुल, खत में रुसुल। किया समात फरमाएं के देते हैं मिसाल मोहब्बत की, देते हैं मिसाल मोहब्बत की, क्यों लोग ज़माने में अक्सर, क्यों लोग ज़माने में अक्सर जो प्यारे मोहम्मद ज़हरा में जो प्यार
मोहम्मद ज़हरा में उस प्यार के जैसा कोई नहीं है। खत्ते में रसूल की मदनी है, खत्ते में रसूल मक्की मदनी कोने में तुम सा कोई नहीं है। खत्ते में रसूल माशाअल्लाह बड़े खूबसूरत अंदाज में मुनीब बरादरान साहिबान अपनी मोहब्बतों का फरमा है। क़िबला काजी खिज़र महमूद चिश्ती साहब आपसे जो है वो ये सवाल है कि यकीनन हज़रत सईदा कायनात आपकी अज़मत हर पहलू से बड़ी खूबसूरत है, लेकिन आपने जिस खूबसूरत अंदाज में हसनैन करीमैन की तरबियत फरमाई है उस हवाले से आप जो है वो हमारे सुनने वालों को इरशाद फरमाएं, ताकि हमारी जो माएँ बहनें सुन रही हैं उनके लिए भी ये एक दर्स हो कि औलाद की तरबियत का हसीन अंदाज जिस तरह हज़रत सईदा कायनात ने फरमाया। जनाब अल्लामा काजी खिज़र महमूद चिश्ती साहब। सैयदा पाक की तरबियत चूँकि खुद ज़ात मुस्तफ़ा ने की है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरबियत याफ्ता है, तो फिर आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि जिनकी तरबियत खुद नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात ने की हो, तो फिर आगे उनकी तरबियत का क्या आलम होगा। वो एक ऐसी, वैसे भी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो माँ है वो पहली दर्सगाह है। माँ जो है उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा, आप फरमाती हैं कि मैंने रफ्तार में, गुफ्तार में, चाल के अंदर, हुस्न के अंदर, कमाल के अंदर और तरबियत के अंदर, आमाल के अंदर सबसे ज्यादा जो हुजूर के साथ मुशाबहत देखी है वो सैयदा पाक की ज़ात के अंदर देखी है। और फरमाती है मुझे रब्बे काबा की इज्जत की कसम, मैंने सैयदा पाक से बढ़कर किसी को भी हुजूर के मुशाबे नहीं देखा। और सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपका फरमान सुनिए, आप फरमाते हैं कि मैंने मुशाबहत के अंदर हसनैन करीमैन से बढ़कर हुजूर के साथ मुशाबहत के अंदर किसी और को नहीं देखा। बाप क्या कह रहा है? बाप कह रहा है कि मैंने हसनैन करीमैन को हुजूर के साथ मुशाबहत में इनसे बढ़कर और किसी को नहीं देखा। और बेटी कह रही है कि मैंने फातिमा से बढ़कर किसी को हुजूर के साथ मुशाबहत में नहीं देखा। और आपकी तरबियत का अंदाज ये था कि आप चूंकि हजरत मौला पाक मौला कायनात सैयदना अलीजुल मुर्तजा करमल्लाहु वजहुल करीम, आपसे किसी ने पूछा कि आपने सैयदा पाक को कैसा पाया, तो हजरत मौला कायनात की आंखों में आंसू आ गए। आपने आबदीदा होकर जवाब दिया कि मुझे अल्लाह की कसम, मैंने सैयदा से बढ़कर किसी इंसान को भी तरबियत याफ्ता नहीं देखा जितनी तरबियत याफ्ता हुजूर की सैयदा पाक है, मैंने किसी और इंसान को नहीं देखा। और बात यह है कि हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद, इनमें हमेशा इंसान जो है वो किसी ना किसी एक के अंदर मार खा जाता है। लेकिन अली पाक फरमाते हैं कि मैंने सैयदा पाक को हुकूकुल्लाह के अंदर भी सबसे आला दर्जे पे पाया है और हुकूकुल इबाद के अंदर भी सबसे आला दर्जे के अंदर पाया है कि रात होती तो इबादत खुदाबंदी के अंदर जब महव होती थी तो फिर कायनात भूल जाती थी, कायनात भूल जाती थी। और रात बीत जाती, सैयदा पाक के सजदे खत्म न होते थे और सुबह तुलू होती तो आप अल्लाह से शिकवा करती, या अल्लाह तेरी रात इतनी कम है, इतनी छोटी है कि मेरा सजदा भी पूरा ना हुआ।
और जब हुकूकुल इबाद की बारी आती तो अली पाक फरमाते हैं कि मैंने सैयदा को चक्की पीसते हुए भी देखा तो उनकी जुबान पर रब का कुरान जारी होता था। मैंने सैयदा को बच्चों को दूध पिलाते हुए देखा तो रब की तिलावत देखी है, मैंने उनकी जुबान पर सुनी है। मैंने सैयदा पाक को बच्चों को की जनाबे वाला तरबियत के अंदर देखा तो मैंने उनको अल्लाह के कुरान, अल्लाह के कलाम के मुताबिक देखा है। अल्लाह अकबर कबीरा। सैयदा पाक की तरबियत जो हसनैन करीमैन की आपने की है, उसकी छोटी सी मिसाल आपने उलमा से अक्सर ये वाकया सुना होगा कि हसनैन करीमैन बीमार हो गए तो सैयदा पाक ने मन्नत मांगी तो आपने रोजे रखे। रोजे 3 थे, पहले रोजा रखा तो सैयदा पाक ने जब जो कुछ भी घर के अंदर था तो आपने एक साइल को दे दिया, दूसरे दिन अली पाक ने दे दिया, तीसरे दिन ये अब तरबियत थी ना, ये अब तरबियत थी। साइल दरवाजे पे आता है तो दोनों जो शोहर और वाइफ हैं वो दोनों अपने बच्चों की तरफ देख रहे हैं कि हमने अपने हिस्से का किरदार अदा किया है और जो हमारी तरबियत है आज देखते हैं कि उस तरबियत का असर कैसा है। तो दोनों बच्चे हसनैन करीमैन जो हैं दस्तक दरवाजे पे होती है तो आप उठकर दोनों दौड़कर अपने हिस्से का जो खाना था, अब रोजा रखा हुआ है, 3 दिन से रोजा रख भी रहे हैं, सहरी भी पानी के साथ है और इफ्तारी भी पानी के साथ है, आज तीसरा दिन है, पानी के साथ इफ्तार खुद करना गवारा किया लेकिन दरवाजे पे आए हुए साइल को वापस नहीं लौटाया। क्यों? कि ये उनकी तरबियत ऐसी थी कि खुद भूखे रह ले, खुद बर्दाश्त कर ले। हदीस के अंदर आता है कि कितनी दफा ऐसा हुआ है कि हसनैन करीमैन खुद नंगी जमीन पर सोए हैं लेकिन कोई साइल आया है तो अपना ओढ़ना बिछोना सब कुछ साइल के हवाले कर दिया। ये तरबियत थी सैयदा पाक की। तो अल्लाह तबारक व तआला हमारी बेटियों को, हमारी बहनों को भी वो तरबियत गाहे सैयदा पाक से कुछ खैरात अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला सबका हामी व नासिर। माशाल्लाह जनाब सैयद मखदूम काज़मी साहब, आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया और दीगर जितने भी अहले मोहब्बत माशाल्लाह अल्लामा अब्दुल गफूर हुजूरी साहब, आप जो है वो अपनी मोहब्बतों का इज़हार फरमा रहे हैं, बहुत शुक्रिया। आसिफ अवान साहब, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। इसरार कुरैशी साहब, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। अल्लाह ताला सब की मोहब्बतों को अपनी पाक बरगाह में कबूल फरमाए। बस इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता इख्तिताम की तरफ बढ़ रहे हैं, 1-2 सवालात और हमने उलमाए किराम से करने हैं, उसके बाद इंशाल्लाह फिर हम हुजूर के सनाखानों की तरफ बढ़ेंगे और फिर मनक़बत जो है वो हज़रत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला की बरगाह में भी और हज़रत सैयदा कायनात की बरगाह में भी इंशाल्लाह खूबसूरत मनक़बत जो है वो हम सुनेंगे। और उससे पहले मनक़बत से पहले जो फरमाइश थी क़िबला अल्लामा काज़ी खिज़र चिश्ती साहब, आप भी इंशाल्लाह 2 अशार जो है वो अपनी मोहब्बत भरे अंदाज में पढ़ेंगे। एक बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि हम अहले सुन्नत हैं और अहले सुन्नत अल्हम्दुलिल्लाह वो खूबसूरत अक़ीदा है कि हमारे यहाँ हुजूर के सहाबा का मकाम, हुजूर की अहले बैत का मकाम दोनों हमारे ईमान का हिस्सा है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे इमाम आला हजरत इमाम अशाह अहमद रजा खान फाज़िल बरेली रहमतुल्लाह ताला अलैह और मेरे हुजूर ताजदार गोलड़ा हजरत क़िबला पीर मीर अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, हमारे जो बुजुर्गान दीन ने जो खूबसूरत तशरीहात फरमा दिए हैं, मेरे ख्याल में दौरे हाज़िर में ये जितने फितने हैं इसका सबब ये है कि हम अपने बुजुर्गों के उन तशरीहात को छोड़कर अपने नजरियात को वहाँ पर जो है वो ठोसने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए आज हम जो है वो देखते हैं कि बहुत सारे लोग बेरारबी का शिकार हैं। तो आज की इस नशिस्त का ये मैसेज भी है पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के प्लेटफॉर्म से कि अगर आप चाहते हैं कि आप सही डगर पे रहें, अपनी सही मंजिल की तरफ बढ़ते जाएं, तो फिर अपने बुजुर्गों के तरीकों को ना छोड़ें। मेरे आला हजरत ने जो खूबसूरत तशरीहात फरमाई हैं मेरे हुजूर ताजदार गोलड़ा ने, तो उस हवाले से मैं जो है वो अल्लामा अब्दुल जब्बार नक्शबंदी साहब की खिदमत में गुजारिश करूंगा कि आप अपने मुख्तसर अंदाज में ये इरशाद फरमाएं कि हजरत सैयदा कायनात हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपके हवाले से अकीदा अहले सुन्नत क्या है, इस पर जो है वो क़िबला अल्लामा अब्दुल जब्बार नक्शबंदी साहब इरशाद फरमाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहले सुन्नत अल्हम्दुलिल्लाह हर दौर में हर वक्त इस बात के
और बिलखसूस पाकिस्तान सुन्नी तहरीक सईदा कायनात सलामुल्लाह अलैहा के हवाला से अकीदा वाज़ेह तौर पर, जबकि हर तरफ से फितने उठ रहे हैं, तरह तरह के लोगों की बातें, तरह तरह के लोगों के सवालात, और इस पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोगों ने आपस में महाज आराई की है। लेकिन हमारा अकीदा वही है जो लजपाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाया है। मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या अता फरमाया? फरमाया खैरु निसाई हाज़िहिल उम्मा, फरमाया कि फातिमा सलामुल्लाह अलैहा इस उम्मत की सबसे बेहतरीन खातून है। क्या बात है? फरमाया कि ये इस उम्मत की सबसे बेहतरीन खातून होने का जिसे दर्जा मिला वो सईदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। फिर दूसरी जगह फरमाया कि सईदा तो निसाइल आलमीन, क्या बात है? फरमाया कि आलमीन की सबसे बेहतरीन खातून। और फिर एक जगह इरशाद फरमाया सईदतु निसाइ अहलिल जन्ना, अहलिल जन्ना, औरतों में भी सबसे बेहतरीन, आलमीन में भी सबसे बेहतरीन और जन्नत में भी। आओ दर ज़हरा पर फैलाए हुए दामन, आओ दर ज़हरा पर फैलाए हुए दामन, आओ दर ज़हरा पर फैलाए हुए दामन, है नस्ल करीमों की लजपाल घराना है नस्ल करीमों की लजपाल। फिर एक जगह इरशाद फरमाया सय्यदतुन निसाइल मुमिनीन, फरमाया सबसे बेहतरीन मोमिनीन में। फिर मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि वह अफदलुन निसाइल जन्ना, फरमाया कि सईदा फातिमा की शान ये है कि वो जन्नत की खवातीन में सबसे अफजल हैं। इससे बड़ा अकीदा क्या है? हमारा अकीदा 1400 साल से एक ही है और इंशाअल्लाह रहती दुनिया तक इसी पर हम पहरा भी देते रहेंगे। लोग जहां से निकलते हैं, जहां जाते हैं, जाते रहें, हमारा अकीदा मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम वाला है और वही मरते दम तक रहेगा। इसलिए कि खातून जन्नत की शान ही ऐसी है, मकाम ही ऐसा है। फरमाया जब आप मैदान महशर में तशरीफ लाएंगी तो 70,000 फरिश्ते, 70,000 हूरें, फरमाया कि वो आपके साथ होंगी, आप पर्दा में, और ऐलान होगा लोगों नजरें झुका लो। सब नजरें झुका लेंगे। पूछा जाएगा क्यों नजरें झुकाएं? जवाब मिलेगा सरदार की बेटी आ रही है, इमामुल अंबिया की बेटी आ रही है, तशरीफ ला रही है। वो सईदा कायनात कि जब आप घर में हो तो आपके घर के अंदर फरिश्ते भी आने से पहले इजाजत लेते थे, या रसूल अल्लाह सईदा ने पर्दा फरमा लिया है, हम अंदर आना चाहते हैं। तो इससे बढ़कर अकीदा क्या है जो सरकार कायनात ने हमें अता फरमाया है। दुआ है कि अल्लाह हमें इस पर सलामती अता फरमाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूबसूरत गुफ्तगू अल्लामा अब्दुल जब्बार नक्शबंदी साहब अहले सुन्नत का खूबसूरत अकीदा आप बयान फरमा रहे थे। बिल्कुल इसी से रिलेटेड सवाल अल्लामा काजी खिज़र चिश्ती साहब से भी करते हैं। उससे पहले हमारे फैसलाबाद से मोहतरम अरीब जट साहब आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और साथ अपनी मोहब्बतों का इज़हार फरमा रहे हैं। अरीब भाई बहुत शुक्रिया। हमारे कहूटा से चौधरी उमर मदनी साहब आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और साथ अपनी मोहब्बतों का इज़हार फरमा रहे हैं। मोहम्मद उस्मान कादरी साहब आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया, बड़े मारूफ नतीब महफिल हैं। किबला सैयद मखदूम काज़मी साहब आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया जी। अल्लाह ताला सब दोस्तों की मोहब्बतों को सलामत रखे। बस एक दफा फिर गुजारिश यही है कि प्रोग्राम को शेयर भी करते जाएं ताकि ये मोहब्बत का पैगाम और अहले सुन्नत का जो अकीदा है ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक खूबसूरत अंदाज में आज इस पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के ज़ेर एहतमाम PST मीडिया सेल के प्लेटफॉर्म से जो अल्हम्दुलिल्लाह ये पैगाम जा रहा है, ज्यादा से ज्यादा अहले मोहब्बत तक ये पैगाम पहुँच सके। चूँकि मैंने पहले अर्ज किया कि अहले सुन्नत का अकीदा बड़ा खूबसूरत अकीदा है और हमारे अकीदे में लोगों के जो अकायद हैं उसमें इतनी गंदगी है कि अगर वो सहाबा की शान बयान करते हैं तो वहाँ पर सहाबा की अजमतों और शान और मकाम और मर्तबे की आड़ में वो अहले बैत अतहार की तौहीन और गुस्ताखी के मुर्तकिब होते हैं। और अगर दूसरी तरफ अहले बैत का मकाम बयान किया जाता है तो अहले बैत के मकाम की आड़ के अंदर जो है वो सहाबा किराम पे तान होता है। हम अल्हम्दुलिल्लाह फिक्र आला हजरत के अमीन हैं, हम हुजूर ताजदार गोलड़ा हजरत किबला पीर मीर अली शाह साहब की फिक्र के अमीन हैं, हम अहले सुन्नत हैं। और हमारा अकीदा ये है कि हजरत सैयदा कायनात की शान भी बुलंद व बाला है। हमने हजरत सैयदा कायनात
कायनात की शान की आड़ में न शान अबू बकर सिद्दीक की नफी करनी है और न अबू बकर की अजमतों को बयान करते हुए हजरत सईदा कायनात की नफी करनी है, इसलिए कि यहाँ पे इस नफी की जरूरत ही नहीं है। सईदा कायनात का मकाम बयान हो तब भी हमारे ईमान को तस्कीन मिलती है, और ताजदार सदाकत का मकाम बयान हो तब भी हमारे दिल को तस्कीन मिलती है। तो मुख्तसर अंदाज में किबला अल्लामा काजी खिज़र चिश्ती साहब आप ये फरमाएंगे कि हजरत सईदा पाक और खुलफाए राशिदीन और बिलखुसूस सैयदना सदीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जो बहमी एहतराम का ताल्लुक था वो कैसा था, ताकि जो आज ये अकीदों के अंदर बिगाड़ है इसकी इस्लाह की जा सके। अल्लामा काजी खिज़र चिश्ती साहब। चूँकि हमें हमारा अल्हम्दुलिल्लाह जो अकीदा है अहले सुन्नत जो है वो सूफिया के अकायद पर कारबंद है, और सूफिया वो हैं जिन्होंने हमेशा कायनात के अंदर अदब और मोहब्बत का दर्स दिया और अदब और मोहब्बत को ही तरवीज दिया है। सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन और अहले बैत अतहार के अंदर कि आपस में मोहब्बत और अकीदत ये थी कि आप देखें हजरत मौला कायनात मौला अली पाक और हजरत सैयदा कायनात सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आपकी शान में जितनी भी अहादीस हमें मिलती हैं या सैयदा फातिमा सैयदा आयशा सिद्दीका सलामुल्लाह अलैहा आपकी तरफ से मिलती हैं, रिवायात मिलती हैं, या सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मरवी रिवायात हमें मिलती है। यानी इन्होंने ही तो सहाबा किराम और खुलफाए राशिदीन ने बिलखुसूस हमें आले बैत अतहार की मोहब्बत सिखाई है। इन्होंने तो हमें ये सिखाया है कि आले बैत के साथ किस तरह मोहब्बत करनी है। सैयदा पाक, चूंकि मैंने पहले अर्ज किया है, सैयदा पाक की तरबियत जो है वो खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है, खुद हुजूर ने की है। और अगर आप ये एतराज करें या आप ये कोई ऐसी जेहत से कोई ऐसा सवाल पैदा करें कि जनाब सैयदा पाक का हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ कोई इख्तिलाफ था, तो ये तो हुजूर की तरबियत के ऊपर एतराज आ जाता है ना, ठीक है। और बिलखुसूस मैं यहाँ पे अपनी तरफ से काउंट करता चलूँ बाग फिदक के हवाले से कि लोग अक्सर जो हैं वो बाग फिदक को आड़ बना जी वो इसको आड़ बनाकर इसकी आड़ में ये इख्तिलाफात बयान करते हैं सैयदा पाक और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दरमियान। तो बाग फिदक चूंकि ये मालिफे है, ठीक है, और इसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में भी इरशाद फरमाया, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद इरशाद फरमाया कि हम अंबिया जो है हमारी विरासत कोई माल दुनिया का नहीं है, हमारी विरासत जो है ये तो इल्म है, इल्म शरीयत है, और इस इल्म में असरार है, रुमूज हैं जो हम अपनी औलाद को मुंतकिल करते हैं और वही उनके लिए विरासत है। सैयदा पाक जो हैं वो उनकी एक छोटी सी मिसाल मैं आपको देता हूँ कि एक मर्तबा ना नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बाहरगाह में हाजिर खिदमत हुई अपने लिए किसी खादमा की इल्तिजा करने के लिए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बाहरगाह के अंदर हाजिर खिदमत हुई किसी खादमा की इल्तिजा करने के लिए कि मैं थक जाती हूँ, काम काज ज्यादा होता है, इबादत भी होती है, तो थक जाती हूँ, कोई खादमा मिल जाए। तो जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बाहरगाह के अंदर हाजिर हुई तो देखा कि वहां पर बहुत से सहाबा किराम जो हैं वो बैठे हुए हैं हुजूर की बाहरगाह के अंदर। आप हाजिर खिदमत तो जरूर हुई, लेकिन आपने अपनी जुबान अक़दस से कोई हुजूर की बाहरगाह के अंदर कोई सवाल नहीं किया, शर्मो हया की वजह से, क्योंकि आप शर्मो हया की पैकर थी। आपने अपने वालिद के सामने कोई सवाल नहीं रखा, कोई इल्तिजा नहीं की, वापस तशरीफ ले आए। अब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी समझ गए कि बेटी आई है दरवाजे पर तो कोई सवाल लेकर आई है, शर्मो हया की वजह से वो वापस खामोशी से चली गई है, मेरे सामने अपनी जुबान नहीं खोली, अपनी अल्फाज जो हैं वो इस्तेमाल नहीं किए, हुजूर खुद तशरीफ ले गए। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा तो तब भी सैयदा पाक वहां पर सवाल आपने नहीं किया हुजूर से। मौला अली पाक ने अर्ज की या रसूल सल्लम इसलिए हाजिर खिदमत हुई थी कि
फातिमा की जरूरत थी तो वो आप अगर इरशाद फरमा दें तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तस्बीह फातिमा जो है वो अता फरमाई। तो ये बयान करने का मकसद कि सैयदा पाक तो इतनी शर्म हया वाली थी कि अपने बाप से भी, अपने वालिद से भी जो रहमतुल लिल आलमीन है, उनसे भी सवाल नहीं किया। तो वो चिढ़ आए कि वो बागे फिदक सैयदना अबू बकर सिद्दीक से मांगने के लिए जाता। ठीक है, चिढ़ आए कि वो किसी और से मांगने के लिए जाती जो अपने वालिद से ना मांग सकती, शर्म हया की वजह से। क्या बात है, बहुत खूब, माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत जनाब। अल्लाह रब्बुल आलमीन अहले सुन्नत का ये अजीम अकीदा इस पे हमें कायम दायम रखे, आने वाली नस्लों को ये खूबसूरत अकीदे का हुस्न नसीब करे। माशाल्लाह हमारे बैरिया सेक्टर के इंचार्ज असद महमूद कादरी साहब, आप अपनी मोहब्बत का इजहार फरमा रहे हैं। चौधरी उमर मदनी साहब, दीगर अहबाब, अल्लाह आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे। प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वक्त बड़ी तेज़ी से इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है और चूँकि आज हमारी माओं और बहनों के लिए बड़ा ज़रूरी है कि उनके सामने मुख्तसर सा पैगाम हज़रत सैयदा कायनात की जो सीरत है उसके हवाले से, चूँकि आज मुआशरे में आप बिगाड़ देखते हैं, बिलखसूस माह रमज़ान की ये मुक़द्दस घड़ियाँ हैं, तो बाज़ारों में हमारी माएँ और बहनें जो है वो बेपर्दगी के साथ बाज़ारों की जीनत हैं। तो उनके लिए आज की इस नशिस्त का जो मैसेज है, अल्लामा कारी अब्दुल जब्बार नक्शबंदी साहब आप ये फरमाएंगे कि हज़रत सैयदा कायनात की सीरत के हवाले से आपकी जो ज़िंदगी है उसमें से हमारी आज की औरतों के लिए, माओं बहनों बेटियों के लिए क्या मैसेज और पैगाम है। अल्लामा अब्दुल जब्बार नक्शबंदी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयदा कायनात सलामुल्लाह अलैहा, आपकी ज़िंदगी से जो पैगाम है, मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली बेटी, अगर बेटी के रूप में देखा जाए तो अपने वालिद की खिदमत गुजार है। ऐसी खिदमत गुजार हैं, ऐसी खिदमत गुजार हैं कि जब आपने ऐलान नबूवत फरमाया, बड़ी मुश्किलात, बड़ी परेशानियां, एक मर्तबा फरमाते हैं कि अबू जहल ने ओजरी ऊंट की नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन मुबारक पर डाली, तो सैयदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा मुहाफिज बन के आ जाती हैं, आकर उस ओजरी को उठा के फेंक कर में निकलते हैं, कोई पहचान नहीं सकता कि यहाँ से कौन गुजर रहा है। और फरमाते हैं सहाबा इकराम को अगर पता चल जाता कि मुस्तफा करीम की लाडली बेटी आ रही है, फरमाते हैं दीवारों की तरफ मुंह करके खड़े हो जाया करते थे, दीवारों की तरफ मुंह करके खड़े हो जाया करते थे और एहतरामन पर्दे का एहतराम किया करते थे। और शोहर के बारे में फरमाया कि बीवी होकर ऐसा हक अदा किया, बीवी होकर ऐसा उन्होंने हक अदा किया। अली और मुर्तजा शेर खुदा से पूछा गया कि आपके मरासिम, आपके ताल्लुकात, फरमाया मैंने इससे बढ़कर कोई भी नहीं देखा जो फातिमा ने खिदमत। यही वजह थी कि जब आपने शादी की तरफ अपनी इरादा किया तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमा दिया, फरमाया कि नहीं, या मेरी बेटी को तलाक दे दो तो या फिर इसी को रखो और किसी को नहीं रखना, पूरी जिंदगी फिर उसी पर कायम रहे। किसी ने पूछा शादी क्यों नहीं की, फरमाया इसलिए कि फातिमा ने कोई कसर ही नहीं छोड़ी, कोई कमी नहीं छोड़ी। सैयदा कायनात ने माँ बन के भी, सैयदा कायनात ने बेटी बन के भी, सैयदा कायनात ने ज़ौजा बन के भी, सैयदा कायनात ने खातून बन के भी इस दुनिया के अंदर एक पैगाम दिया है कि पर्दा रख कर और शरीयत के अंदर रहकर अगर जिंदगी गुजारी जाए, अल्लाह भी राजी होता है, अल्लाह का रसूल भी राजी होता है। क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत अंदाज में। यकीनन ये आज हमारी माओं बहनों बेटियों के लिए ये मैसेज है। हज़रत सैयदा कायनात की ज़ात इतनी बुलंद व बाला ज़ात है कि आपकी ज़ात में बहैसियत बेटी भी हमारी औरतों के लिए दर्स है, बेटियों के लिए दर्स है। बहैसियत ज़ौजा जो है वो मुआशरे में हमारी औरतों के लिए दर्स है। बहैसियत माँ जो है वो खूबसूरत पैगाम है। और हज़रत सैयदा कायनात की ज़िंदगी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह इतनी शर्म हया के साथ गुजरी है कि इंतहा इस बात पे हो गई कि आपने जो आखिरी वसीयत फरमाई, आपने
फरमाया मेरा जनाजा भी जब उठाना तो रात की तारीकी में उठाना कि हजरत सईदा फातिमा के जनाजे को भी जो है वो कोई गैर महरम ना देख सके। तो आज अगर हम मुआशरे में हमारी औरतें, हमारी माएँ और बहनें, बेटियां चाहती हैं कि वो उरूज और बुलंदी पा जाएं, तो हजरत सईदा कायनात का कुर्ब उन्हें नसीब हो जाए, तो वो भी पर्दे को लाजिमी जो है वो अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। गैर महरम की आवाज, गैर महरम की नजर से वो अपने आप को महफूज रखें। इसलिए कि जब जो है वो इस्लाम ने जो खूबसूरत तरीका हमें बताया है, जब हम उस पर चलेंगे तो इसी में हमारी कामयाबी है। माशाल्लाह मलिक काविज सरफराज साहब, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। मारूफ तनोली साहब, हाशिम साहब, आसिफ अवान साहब, अल्लाह रब्बुल आलमीन सबकी मोहब्बतों को सलामत रखे। आप अहबाब हमारे साथ हैं इस वक्त तक, कुरान को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अभी इख्तिताम की तरफ बढ़ने से पहले, मनकबत की तरफ बढ़ने से पहले एक फरमाइश थी बांकियां चाला वाले जो हजरत साहब ने बड़े खूबसूरत अंदाज में पढ़ा हुआ है, उसकी फरमाइश है बिलाल भाई की। हमजा अली कादरी साहब, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया हमजा भाई। अब बिलाल चिश्ती साहब, आपकी फरमाइश जो है वो पूरी होने जा रही है। मैं गुजारिश करता हूँ किबला काजी खिजर चिश्ती साहब से कि आप जो है वो अपने खूबसूरत अंदाज में जो है वो चंद अशार पेश करते हैं। उसके बाद फिर इंशाल्लाह कल के प्रोग्राम का मैं ऐलान करूंगा और फिर मनकबत की तरफ बढ़ेंगे और प्रोग्राम इख्तिताम पजीर हो जाएगा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक मरतबा किसी ग़ज़वे के मौके पर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के असहाब ने कबीला बनु साद के कुछ लोगों को कैद कर लिया। तो कबीला बनु साद वाले हज़रत शीमा जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बहन थी, सौतेली बहन थी, हज़रत अम्मा हलीमा सादिया की बेटी थी, उनके पास गए कि तुम्हारे भाई मोहम्मद ने हमारे बच्चों को, नौजवानों को कैद कर लिया, तो तुम सिफारिश करो तो आज़ादी मिल जाएगी। तो मुख्तसरन वो लेके अपने कबीले को हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह के अंदर आई। तो ये तकरीबन 50 साल के बाद मुलाकात हो रही थी, क्योंकि हुज़ूर ने बचपन गुजारा था हज़रत शीमा के पास, तो 50 साल के बाद मुलाकात हो रही। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत शीमा के कहने पर वो कैदी भी आज़ाद कर दिए, हज़रत शीमा को बकरियां भी दे दी, हज़रत शीमा को गुलाम भी दिए, लौंडियां भी दी। जब वापस चलने लगी ना हज़रत शीमा ये कैदी भी लेके और बकरियां भी लेके, लौंडियां भी लेके, गुलाम भी लेके हुजूर की तरफ से तोहफा लेकर वापस जाने लगी, तो सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दौड़ कर आगे आए। तो आपसे कहा कि शीमा, आपने इतनी शान आपने किसी और की नहीं देखी जितनी आपकी है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपका एहतराम फरमा रहे हैं, आपका अदब कर रहे हैं, आपसे मोहब्बत का अंदाज हुजूर का ये निराला है। तो एक इल्तिजा है कि आप हमें वो लोरी सुनाएं जो बचपन में हुजूर को जब आप उठाती थी सुलाने के लिए लोरी सुनाती थी, तो वो लोरी सुनाइए। हजरत शीमा ने वो लोरी सुनाई है, तो वो तो अरबी में थी, मैं उसका पंजाबी में तर्जुमा करके आपको बताता हूँ। हजरत शीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप वो लोरी सुनाती, आप सुनिए जरा लोरी। आप फरमाती हैं कि बांकियां चाला वाले आवे, बांकियां चाला वाले आ, होली कदम उठाया कर वे, बांकियां चाला वाले आवे, बांकियां चाला वाले आ, होली कदम उठाया कर, तू गोदे मेरे, तू गोदे मेरे विच खेड ले वे, गोदे मेरे विच खेड ले, बारे ना खेडन जाया कर, तू गोदे मेरे विच खेड ले, बारे ना खेडन जाया कर। अगे हजरत हलीमा की फरमांदिया ने, जदों मैं सोने मुहम्मद दा चेहरा वेखदी सा, हुजूर नु वेखदी सा, फिर की कहंदी सा, तू चढ़े जवानी,
तू चढ़े जवानी खैर दी तेनू नजर न लगे खैर दी तू चढ़े जवानी खैर दी तेनू नजर न लगे गैर दी तू मुखड़ा नूरी तू मुखड़ा नूरी वल्लुहा तू मुखड़ा नूरे वे सोने आ तू मुखड़ा नूरे वे सोने आ वो रुमाले छुपाया कर तू मुखड़ा नूरे वे सोने रुमाले छुपाया कर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह बहुत खूबसूरत जी। बिलाल भाई आपकी मोहब्बतों का भी शुक्रिया, आपकी फरमाइश पूरी होगी। फरमा रहे हैं कि जी माशाल्लाह रंग भी चिश्ती है और आवाज़ भी चिश्ती है माशाल्लाह, कोई शक नहीं। काजी साहब बड़े खूबसूरत अंदाज में माशाल्लाह। मलक अब्दुल वहीद कादरी साहब आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। हाफिज निशान साकी साहब जो कल हमारे साथ मेहमान थे, बड़े खूबसूरत अंदाज में उन्होंने पढ़ा। आप प्रोग्राम देख रहे हैं, अपनी मोहब्बतों का इजहार कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया जनाब। और जितने अहबाब ने अव्वल से लेकर अब तक इस प्रोग्राम को देखा सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। जिन्होंने प्रोग्राम शेयर किया, इस नेकी में, इस हज़रत सईदा कायनात की मोहब्बत के अंदर अपना हिस्सा शामिल किया, अल्लाह रब्बुल आलमीन सबकी मोहब्बतों को अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमाए। और इस पैगाम के साथ कि पाकिस्तान सुन्नी तहरीक इंशाअल्लाह अपने जिस मिशन के लिए मेरे कायद ने ये तंजीम बनाई थी, आज भी अपने उस मिशन पर अल्हम्दुलिल्लाह उसी तरह अमल पैरा है। और इंशाअल्लाह इस्तिकामत के साथ जितने भी तूफान आए, जितने भी मामलात हुए, अल्हम्दुलिल्लाह ना हम अपने मिशन से पीछे हटे हैं, ना हमने रास्ता तब्दील किया, ना हमने अपना कायद बदला, ना हमने अपना नजरिया बदला। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह उसी मोहब्बत अकीदत के साथ अपने नजरिए पर कायम है। और मेरे कायद बानी तहरीक मोहम्मद सलीम कादरी शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह के बाद जो पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के सरबराह थे मोहम्मद अब्बास कादरी शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह, दुनिया जानती है मिस्टर पार्क के ग्राउंड में 12 रबीउल नूर शरीफ के दिन आपने शहादत का जाम नोश किया। आपने शहादत का जाम तो नोश कर लिया, लेकिन अहले सुन्नत का परचम हमेशा के लिए बुलंद फरमा दिया। और मेरे कायद फरमाते थे कि पाकिस्तान सुन्नी तहरीक एक नजरिए का नाम है, एक नेक मिशन का नाम है, एक नेक मकसद का नाम है। और आप फरमाते थे कि शख्सियात जो हैं वो मिट जाती हैं, शख्सियात खत्म हो जाती हैं, वक्त के साथ उनके नाम खत्म हो जाते हैं, लेकिन नजरिया हमेशा सलामत रहता है। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक एक नेक मिशन का नाम, एक खूबसूरत नजरिए का नाम है। इंशाल्लाह इस नेक मिशन के लिए पाकिस्तान सुन्नी तहरीक हमेशा अपने हिस्से का काम करती रहेगी। जर्नैल अहले सुन्नत इंजीनियर मोहम्मद सरवत इजाज कादरी साहब आपकी क़यादत और सियादत में इंशाल्लाह पाकिस्तान सुन्नी तहरीक अपने इस नेक मिशन के लिए काम करती रहेगी। अब जो है वो इंशाल्लाह इख्तिताम की तरफ बढ़ते हैं। आप तमामी दोस्त जिन्होंने आज प्रोग्राम को देखा, आपका शुक्रिया। और इससे फिक्र और दावत के साथ कि हम उम्मीद करते हैं कि कल भी इंशाल्लाह आप अपनी इन्हीं मोहब्बतों के साथ जो है वो तशरीफ फरमा होंगे। और इसी प्लेटफॉर्म से PST मीडिया सेल के प्लेटफॉर्म से आप ये प्रोग्राम इंशाल्लाह देखेंगे। कल का जो हमारा मौजू है वो बड़ा खूबसूरत है। माह रमजान के अंदर बिलखसूस इसका खास ताल्लुक है इन्फाक फी सबीलिल्लाह के अल्लाह ने जो हमें माल दिया है वो अल्लाह के रास्ते में खर्च करने वाले के लिए इनामात क्या है। इंशाल्लाह खूबसूरत गुलदस्ते के साथ कल एक दफा फिर आपकी खिदमत में इंशाल्लाह हाजिर खिदमत होंगे हुजूर के खूबसूरत सनाहान खूबसूरत उलमाए किराम के साथ। और इस खूबसूरत मौजू पर कल फिर बात होगी। अब इख्तिताम की तरफ बढ़ते हैं। मैं गुजारिश करूंगा उससे पहले मैं आज के मेहमानों का शुक्रिया भी अदा करता चलूं, क्योंकि जैसे ही मनकबत इख्तिताम पजीर होगी हमारा ये प्रोग्राम इख्तिताम पजीर हो जाएगा।
क़िबला अल्लामा काजी खिज़र महमूद चिश्ती साहब, अल्लामा कारी अब्दुल जब्बार नक्शबंदी साहब, मुनीब बरादरान और अब्दुल मुस्तफ़ा सिद्दीकी भाई, तमाम हजरात का बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक की दावत पर आप इस प्लेटफॉर्म पे तशरीफ लाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन आप सबको दरैन की सासों से माला माल फरमाए। अब्दुल मुस्तफ़ा सिद्दीकी साहब मनक़बत हज़रत मौला अली शेर खुदा के चंद इशार पढ़ेंगे और फिर मुनीब बरादरान हज़रत सय्यदा कायनात की बारगाह में मनक़बत पेश करेंगे और उसके बाद ये प्रोग्राम इख्तिताम पजीर हो जाएगा। कल तक के लिए हम आपसे फिर इजाजत चाहेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें मसलक हक्का की उरूज के लिए, पाकिस्तान के इस्तेकाम के लिए अपने हिस्से कामली किरदार अदा करते रहने की तौफीक अता फरमाए। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। ज़माने का सहारा है अली मौला, अली मौला, ज़माने का सहारा है अली मौला, अली मौला, ज़माने का सहारा है अली मौला, अली मौला, नबी को सबसे प्यारा है अली मौला, अली मौला, नबी को सबसे प्यारा है अली मौला, अली मौला, ज़माने का सहारा है अली मौला, अली मौला, पुकारूं मैं अली मौला, तुझे क्यों दर्द उठता है, पुकारूं मैं अली मौला, तुझे क्यों दर्द उठता है, अरे नबी ने खुद पुकारा है अली मौला, अली मौला, नबी ने खुद पुकारा है अली मौला, अली मौला, मन कुन्तु मौला फहज़ा अलीयुन मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला, नबी ने खुद पुकारा है अली मौला, अली मौला, जो मोमिन और मुनाफिक में अगर पहचान करनी हो, जो मोमिन और मुनाफिक में अगर पहचान करनी हो, तो लगाओ मिल के सब नारा अली मौला, अली मौला, लगाओ मिल के सब नारा अली मौला, अली मौला, अली का नाम लेता हूँ तो मुश्किल भाग जाती है, अली का नाम लेता हूँ तो मुश्किल भाग जाती है, सहारा जो हमारा है अली मौला, अली मौला,
हमारा है अली मौला, अली मौला। वली हो गौस हो अब्दाल या कोई कलंदर हो, वली हो गौस हो अब्दाल या कोई कलंदर हो, सभी का एक नारा है अली मौला, अली मौला। सभी का एक नारा है अली मौला, अली मौला। नबी को सबसे प्यारा है अली मौला, अली मौला। मक्ता समात फरमाए, नबी के घर से ऊंचा कोई घर नहीं अल्ताफ, नबी के घर से ऊंचा कोई घर नहीं अल्ताफ, और इस घर का मीनारा है अली मौला, अली मौला। और इस घर का मीनारा है अली मौला, अली मौला। ज़माने का सहारा है अली मौला, अली मौला। नबी को सबसे प्यारा है अली मौला, अली मौला। मेरे दिल की ज़मीन पर है, मेरे दिल की ज़मीन पर है कदम ज़हरा के बच्चों का, मेरे दिल की ज़मीन पर है कदम ज़हरा के बच्चों का, मेरी नस्लों पे है दस्ते, मेरी नस्लों पे है दस्ते करम ज़हरा के बच्चों का, मेरे दिल की ज़मीन पर है कदम ज़हरा के बच्चों का। ज़माने का कोई भी रंग उसे रुसवा नहीं करता, ज़माने का कोई भी रंग उसे रुसवा नहीं करता। सकूनत पाले जिस सीने, सकूनत पाले जिस सीने में गम ज़हरा के बच्चों
का सकूनत पाले जिस सीने में गम ज़हरा के बच्चों का नबी के दीन की खातिर किए कुर्बान बहत्तर सर नबी के दीन की खातिर किए कुर्बान बहत्तर सर बुलाए किस तरह एहसान बुलाए किस तरह एहसान हम ज़हरा के बच्चों का खुदा के फजल से इतने ज़ियारत का शरफ पाया खुदा के फजल से इसने ज़ियारत का शरफ पाया ज़हे किस्मत में देखाया ज़हे किस्मत में देखाया हरम ज़हरा के बच्चों का और बहुत ही खूबसूरत शेर समात पर मैं और आखिरी शेर हजारों कोशिशें कर ली ज़माने ने झुकाने की हजारों कोशिशें कर ली ज़माने झुकाने की हमें झुकने नहीं देता हमें झुकने नहीं देता परम ज़हरा के बच्चों का हमें झुकने नहीं देता परम ज़हरा के बच्चों का मेरे दिल की ज़मीन